बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंडोमेट्रियोसिस काजेज यानी कि एंडोमेट्रियोसिस की वजूहात। ख़वातीन में एंडोमेट्रियोसिस की वजूहात क्या हो सकती हैं या क्या एंडोमेट्रियोसिस की वजह से औरत कंसीव कर सकती है या नहीं। मुकम्मल मालूमात और इलाज जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करूंगी जिसकी वजह से शादीशुदा ख़वातीन अक्सर उलझन और परेशानी का शिकार रहती हैं। आज मैं फीमेल इनफर्टिलिटी की एक अहम वजह एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात करूंगी। तो ये जानना ज़रूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है और इसकी क्या अलामात यानी कि क्या साइन एंड सिम्टम्स, क्या काजेज यानी कि क्या वजूहात हो सकती है। इसके साथ इसका हर्बल तरीका इलाज भी बताऊंगी। 40% से 50% ख़वातीन में हमल न ठहरने की वजह एंडोमेट्रियोसिस है। हर 5 में से 1 खातून को ये मसला लाजमी होता है। और एंडोमेट्रियोसिस जो एक प्रॉब्लम है 13 साल से 45 साल तक पाया जा सकता है। मतलब इसका ताल्लुक ख़वातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स के साथ होता है। यूट्रस के अंदर एक लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम ब्लड और टिश्यू से बनती है। ये एंडोमेट्रियम लेयर हमेशा यूट्रस के अंदर पाई जाती है, लेकिन जब ये जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू होती है तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी सिस्ट्स में ये चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से फीमेल एक डिस्ट्रेसिंग कंडीशन में आ जाती है। यूट्रस के अलावा ये लेयर ओवरी में भी जाती है और ओवरी में सिस्ट बन जाती है, जिसको चोकलेट सिस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा ये फेलोपियन ट्यूब्स में भी डेवलप हो सकती है, जिससे फेलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज हो सकती है और हमल ठहरने में दुश्वारी पेश आ सकती है। इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस के अगर हम कुछ साइन एंड सिम्टम्स पे बात करें यानी कि अलामात जानने की अलामात क्या क्या हो सकती हैं, तो इस बीमारी में सबसे पहले आपको बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा जिस्म में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इसमें जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है पेल्विक पेन यानी कि नाभ से नीचे पैरों का दर्द। ये दर्द आम दिनों में भी हो सकता है, लेकिन पीरियड्स के दौरान ये दर्द बढ़ जाता है। इस मर्ज में मुब्तला ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कुछ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन बाज़ ख़वातीन को 15 दिन बाद दोबारा पीरियड्स आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन ड्यूरिंग पीरियड्स शदीद पेन को सफ़र कर रही होती हैं, नोज़िया और वॉमिटिंग का सामना करती हैं। इसके साथ पीरियड्स में ब्लीडिंग की ऑब्वियसली कमी और या ब्लीडिंग की ज़्यादती की वजह से जिस्मानी कमज़ोरी भी हो सकती है। अब मैं एंडोमेट्रियोसिस की अगर काजेज़ का जिक्र करूं तो नाज़रीन ये बीमारी जेनेटिकली भी हो सकती है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो अपनी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मेडिसिन यूज़ करती हैं, उनमें भी ये मसला कॉमन हो सकता है। इसकी सबसे जो अहम वजह है हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट भी हो सकता है। वो ख़वातीन जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा मिकदार में बनते हों, इनको एंडोमेट्रियोसिस का मसला हो सकता है। तो नाज़रीन, इसकी वजूहात और अलामात के बाद अगर इसके हम इलाज पे बात करें, किसी भी मर्ज की तशख़ीस के बाद इलाज के साथ ही इसे ख़त्म किया जा सकता है, तो मैं ख़ास तौर पे कहूँगी वो ख़वातीन जिनमें ये बताई गई अलामात में से कोई एक भी अलामत मौजूद है अगर, तो अपना टेस्ट लाजमी कराएं और मर्ज की तशख़ीस के बाद हर्बल तरीके इलाज इस्तेमाल करें। नाज़रीन, औरतों के इन तमाम मसाइल और इन तमाम वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए तासीर वाहाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड की शोबा रिसर्च के क्वालिफाइड हुक्मान डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट,
एंड साइंटिस्ट ने हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेरे सरपरस्ती इन तमाम वजूहात पर गौर फिक्र के बाद मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियाँ और नायाब मरकबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद फीमेल इनफर्टिलिटी और इसकी एक अहम वजह एंडोमेट्रियोसिस के मुकम्मल खात्मे के लिए हर्बल तरीके इलाज मुतारफ कराया। ये इलाज मुकम्मल तौर पर कुदरती है, जिसका कोई किसी किस्म का आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं है। हमारा हर्बल और बेहतर तरीके इलाज सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस ही नहीं बल्कि और इस तरह की मजीद बीमारियों से निजात दिलाता है। तासीर वाहना से इलाज के बाद खवातीन में माहवारी बाकायदगी से टाइम पीरियड के हिसाब से आती है और हमारा हर्बल इलाज खवातीन में माहवारी के दौरान होने वाले खून की ज्यादती को न सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि खून की कमी से होने वाले जिस्मानी कमजोरी को भी दूर करता है और ओवरी में मौजूद सिस्ट को खत्म करके आपको औलाद के काबिल बनाता है। ये हर्बल इलाज पेड़ों के दर्द को खत्म करके औरत को इंटरनली एक्सटर्नली हेल्दी बनाता है। औरत की सेहत के साथ साथ इसकी प्रेगनेंसी में हायल तमाम रुकावटें खत्म हो जाती हैं। अगर आपको इस तरह का कोई भी मसला है तो हर्बल इलाज यानी कुदरती इलाज को अपनाएं, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसका किसी किस्म का आपकी बॉडी पर साइड इफेक्ट नहीं है। इस इलाज से औरत मुकम्मल तौर पर हेल्दी हो जाती है। इस इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियां खवातीन को एस्ट्रोजन हार्मोन की बढ़ती हुई मिकदार को कंट्रोल करके इसे नॉर्मल करता है और माहवारी में होने वाले तकलीफ और माहवारी की बेकायदगी को खत्म करता है। इसके बारे में अगर हम एहतियाती तदबीर के बारे में बात करें, चटपटे और तेज मसालेदार खानों से परहेज करें, ताज़ा सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूध दही का इस्तेमाल भी मुफीद है। वर्जिश को अपना मामूल बना लें, लेकिन हद से ना बढ़ें। हार्मोन्स गैर मुतवज़न होने का खदशा है। खवातीन को चाहिए कि अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें, ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम रखें। औरतों को चाहिए कि मुबाशरत के फौरन बाद सीधा खड़ी ना हो, तकरीबन आधा घंटा चलने फिरने या पानी के इस्तेमाल से परहेज करें। नाज़रीन, औलाद के हुसूल के लिए मर्द और औरत दोनों को चाहिए कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। तो उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से खवातीन को कुछ रहनुमाई मिली होगी और खवातीन इससे भरपूर फायदा हासिल कर सकती हैं। अगर आप भी ज़नाना बांझपन या फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज या यूट्रस या ओवरी से मुताल्लिक किसी भी मसले का शिकार हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ही तासीर वाहना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज ज़रूर शुरू कराएं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। इसके मुताल्लिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर वाहना विजिट कीजिएगा। इसी के साथ एहतमाम चाहती हूँ, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।